महाराज जी, आप हमेशा कहते हैं कि ठाकुर जी को अनन्यता सबसे प्रिय है और मैं तो अपने माता पिता, मित्रों, वस्तुओं एवं स्वयं से भी प्यार करती हूँ। ठाकुर जी के प्रति अनन्यता के भाव को मैं किस प्रकार और पुष्ट करूँ? महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन करें। उसी प्यार को भगवान में लगा दो। माँ में भगवान, पिता में भगवान, मेरे में भी भगवान, सर्वत्र भगवान, तभी अनन्यता होगी। सो अनन्य गति जाके असुमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। चराचर मेरा भगवान विराजमान है, पर इसके लिए पहले भजन करो। किसका है? हाँ, नाम जप करो, खूब नाम जप करो। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, तुलसीदास जी महाराज एक दोहा में कहते हैं कि आवत हिये हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां ना जाइए, चाहे कंचन बरसे में। महाराज जी, आप एक सत्संग में बताए थे कि साधक को जहां अपमान हो वहां जरूर जाना चाहिए। शायद अपनी स्थिति के लिए ऐसा बोला था। अलग अलग स्थिति है। तुलसीदास जी ये व्यवहार का दोहा लिख रहे हैं, अलग अलग स्थिति का। किसका है प्रश्न? ये व्यवहार का दोहा है कि जहाँ आप जाओ तो आदर स्नेह के साथ आपसे मिले वहां जाओ, जहाँ अनादर वहां ना जाओ। ये व्यवहार का है, ये परमार्थ का नहीं। परमार्थ है सम्मानम कल्याति घोर गर्लम, नीचापमानम सुधा। श्री राधा मुरलीधरो वत्स के वृंदावन माते। सम्मान को विष के समान समझे, अपमान को अमृत के समान समझे, और श्री राधा माधव का निरंतर भजन। मुझे बचपन से ही बड़े बड़े सिद्ध संतों को देखने का और मिलने का अत्यंत उत्साह है। मैं अधम ऐसा क्या करूं कि देवरा बाबा, नीम करोरी बाबा जैसे दिव्य संतों के दर्शन मुझे प्राप्त हो आगे? मतलब ऐसा क्या साधन करूं? नाम जप, जितना नाम जप करोगे। अभी एक दिन सत्संग में चर्चा हुई थी कि 1 करोड़ नाम जप करने वालों को दिव्य संतों के, देवताओं के दर्शन होने लगते हैं। ऐसे 13 करोड़ तक की संख्या का चर्चा हुई थी। तो 1 करोड़ जो नाम जप करेगा उसको स्वप्न में दर्शन होंगे। और शायद 6 करोड़ या ऐसा था कि वो सिद्धों से बात करेगा, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं। सनक सनंदन, देवर्षि नारद, ये जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, इनसे मिलना। 6 करोड़ नाम जप कर, यहाँ 2-4 माला तो चलाए ले जाए। महाराज जी, गृहस्थी में रहकर बैलेंस बना के चलें तो फिर प्रभु मिलन की व्याकुलता कैसे बढ़ेगी? अगर नहीं तो किस तरह से हम प्रभु मिलन की चाह और विरह? सबसे पहली बात है पापाचरण का त्याग, चाहे वो गृहस्थ में हो या विरक्त में हो। जब तक धर्म विरुद्ध आचरण का त्याग नहीं होगा, तब तक ऐसा भजन होगा जैसे चलनी में गाय दुहा जाए। चलनी में गैया दुहे, दोष दैव को दे, हरिगुरु कहो न मानई, तो अपनो ही फल ले। महाराज जी, हमें कैसे पता चले कि हमारी आत्मा की परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी है? अरे आत्मा ही परमात्मा है यार, आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति करनी है। आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा। और परमात्मा में किंचन मात्र भेद नहीं है। जब तक तुम शरीराभिमानी हो तब तक तुम आत्मा को परमात्मा से अलग देख रहे हो। शरीर का भाव हटेगा तो तुम वही हो, तुम वही हो, तुम ये नहीं हो। ये ढांचा है पांच भौतिक। और जब पेट भर जाता है तो पड़ोसी से पूछना पड़ता है क्या कि भैया बताना, तुम हम जरा जब छक जाए तो हमें वो खुद अनुभव होता है, नहीं खुद अनुभव होता है कि हमारा काम हो गया।